कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम द 100 ड्रेसेस फर्स्ट बाय एलियनर एस्टीज और द 100 ड्रेसेस 2 बाय एलियनर एस्टीज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। द 100 ड्रेसेस एक भावुक और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है जिसे एलिनोर एस्टेस ने 2 भागों में लिखा है। ये कहानी तंग करना, बुलिंग, वर्ग भेद, क्लास डिफरेंसेस, अपराध बोध, गिल्ट, साहस, करेज और दयालुता, काइंडनेस जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करती है। कहानी एक गरीब, शांत स्वभाव की पोलिश लड़की वांडा पेट्रोस्की के इर्द गिर्द घूमती है, जो बॉगिन्स हाइट्स नामक गरीब इलाके में रहती थी और एक अमेरिकी स्कूल में पढ़ती थी जहां ज्यादातर बच्चे अमीर और अच्छे कपड़े पहनने वाले थे। वांडा अन्य बच्चों से अलग थी। उसका नाम अजीब था। वो हर दिन वही फीकी नीली ड्रेस पहनकर स्कूल आती थी और बहुत चुपचाप रहती थी। इन कारणों से उसकी कक्षा की कुछ लड़कियां, विशेषकर पेगी, जो सबसे लोकप्रिय लड़की थी, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मैडी, वांडा का रोज मजाक उड़ाया करती थी। हर दिन वे वांडा से पूछती, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? जबकि उन्हें पता होता था कि वांडा के पास केवल वही एक ड्रेस है। लेकिन वांडा शांतिपूर्वक जवाब देती, मेरे 500 ड्रेसेस हैं जो अलमारी में सजी है, और ये भी कहती कि उसके पास 60 जोड़ी जूते भी हैं। सब बच्चे ये सुनकर हंसते और उसे झूठा समझते। वांडा कभी गुस्सा नहीं करती, बस चुपचाप सहती रहती। शिक्षक भी कभी इस तंग करने वाले व्यवहार को नहीं रोकते और वांडा धीरे धीरे पूरी कक्षा से अलग हो जाती है। वांडा वास्तव में एक प्रतिभाशाली कलाकार, टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, लेकिन उसकी इस प्रतिभा को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मैडी, जो खुद गरीब थी, जानती थी कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, लेकिन वो चुप रहती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने वांडा का पक्ष लिया तो लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे। ये दिखाता है कि केवल चुप रहना भी अन्याय का एक हिस्सा बन जाता है। फिर स्कूल में एक ड्रेस डिजाइन प्रतियोगिता होती है। पेगी जैसी लड़कियां जीतने की उम्मीद करती हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो सभी चौंक जाते हैं। वांडा विजेता बनती है क्योंकि उसने सुंदर सुंदर ड्रेसों की ड्राइंग्स बनाई थी। पूरी कक्षा की दीवारें उन रंग बिरंगी डिजाइनों से सजी होती है। तब सबको एहसास होता है कि वांडा सच बोलती थी। उसके 100 ड्रेस वास्तव में उसकी कल्पना और कला में थे, न कि असल अलमारी में। दूसरे भाग में कहानी पछतावे और आत्मबोध की ओर मुड़ती है। सबको पता चलता है कि वांडा का परिवार स्कूल और शहर छोड़कर चला गया है क्योंकि वे लगातार हो रहे मजाक से थक चुके थे। मैडी को गहरा पछतावा होता है और वो सोचती है कि उसने क्यों कुछ नहीं कहा। वो ठान लेती है कि आगे से अगर वो कभी किसी को गलत तरीके से तंग होते देखेगी तो चुप नहीं रहेगी, इवन अगर उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त पेगी का भी विरोध करना पड़े। मैडी और पेगी वांडा को एक माफी और सराहना पत्र लिखती है। कुछ दिन बाद उन्हें वांडा की ओर से एक सीधी और सरल भाषा में लिखा गया पत्र मिलता है जिसमें उसने कहीं भी तंग किए जाने या अपमान का जिक्र नहीं किया होता, बल्कि वो लिखती है कि वे उसकी ड्रेसेस की ड्राइंग्स अपने पास रख सकती है। वो ये भी बताती है कि वो अब ऐसे नए स्थान पर है जहां कोई उसका नाम या कपड़ों के लिए मजाक नहीं उड़ाता। कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ तब आता है जब मैडी उस ड्राइंग को देखती है जो वांडा ने उसे दी थी। उसमें उसने मैडी और पेगी को उन सुंदर ड्रेसेस में चित्रित किया होता है। इसका मतलब था कि वांडा के मन में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ प्यार और क्षमा का भाव था। ये पल मैडी को जीवन भर की सीख दे देता है। ये कहानी हमें एक गहरा नैतिक संदेश देती है कि किसी को उसकी गरीबी या अलग होने के कारण चिढ़ाना या तंग करना बहुत दुखदायी होता है, और अन्याय के समय चुप रहना भी उतना ही गलत होता है। ये हमें सिखाती है कि दया, करुणा और सही के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। साथ ही ये भी बताती है कि असली प्रतिभा और आत्मसम्मान का पैमाना पैसे या कपड़े नहीं होते। ये कहानी ये भी दर्शाती है कि जब हम अपने किए हुए गलत व्यवहार पर पछतावा करते हैं,
और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। आई होप ये आपके कुछ काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।